देखा तुमने? उमैर के साथ बहुत खुश है वो। घूम रही है, फिर रही है, मजे कर रही है। उसके आंसू तो सिर्फ हमें दिखाने के लिए। मैं तुम्हें कितना समझा रही थी कि उसकी फिक्र करना छोड़ दो, लेकिन तुम जो भी है, अगर वो तुमसे मोहब्बत करती ना तो ये घर छोड़कर कभी नहीं जाती। अनिका, प्लीज मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं बिल्कुल मूड में नहीं। अच्छा बाबा, ठीक है, आई एम सॉरी। मैं दोबारा ये बात रिपीट नहीं करूंगी। मुताहिर, तुमने ये सब शॉपिंग की कब? और मेरे बगैर तुमने सारी शॉपिंग कर ली? अरे नहीं नहीं, वो मैं बताने ही लगा। इतने ब्रांडेड परफ्यूम्स। अरे ये वो मेरा दोस्त है ना, उसने मुझे गिफ्ट किए हैं ये चीजें। तो मेरे लिए कुछ क्यों नहीं है? जहाँ वो बेचारा शादी पे नहीं आ सका, इसलिए उसने मुझे गिफ्ट की। और उसे क्या लेडीज चीजों का पता। माजरत कर रहा था मुझसे तुम्हारी। शादी के इतने दिन गुजर गए, मुझे शॉपिंग पर क्यों नहीं लेके गए? अभी ऑफिस से कोई ऑफ लूंगा, फिर तुम्हें ले जाऊंगा वहां पर। और हनीमून, वहां हम कब जाएंगे? जान, तुम तो जानती हो ना कि जो भी सैलरी मिलती है वो सारी इस घर की मॉर्गेज में चली जाती है। और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कहीं इंटरनेशनली लेके जाऊं, यहाँ पर पाकिस्तान में नहीं। तो प्लीज थोड़ा वेट कर लो। मुझे नहीं पता, इंटरनेशनल नहीं तो पाकिस्तान में ही कहीं लेकर चलो, बट प्लीज चलो। अच्छा ठीक है, कल ऑफिस में बात करूंगा एडवांस के लिए, ले जाऊंगा। प्रॉमिस? हाँ बाबा, प्रॉमिस। अच्छा प्लीज एक कप कॉफी पिला दो, मुझे ऑफिस का बहुत सारा काम। हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। मुताहिर, क्या हुआ? तुम इतने चुप क्यों हो? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैम क्या कहूँ मैं आपसे, टू बी ऑनेस्ट मुझे तो ये बात कहते हुए भी बहुत शर्मिंदगी हो रही है, मगर क्या करूँ, मेरी भी मजबूरी है। मुझे बाकी में समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे ये बात किस तरह करूँ। मुताहिर, तुम्हारी बातों से मुझे लग रहा है कि तुम काफी उलझन में हो। कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या बात है मुताहिर, तुम मुझे अपना नहीं समझते। मैं तो तुम्हें अपना समझ के अपनी हर प्रॉब्लम शेयर करती हूँ। मुझे नहीं बताओगे तुम? एक्चुअली मैम वो मेरी दादी जो हैं वो शी इज़ नॉट वेल। कल जब मैं उनको हॉस्पिटल लेकर गया तो डॉक्टर ने ओपन हार्ट सर्जरी के लिए कहा है, और उसके लिए मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है। कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं ये कैसे करूंगा। अगर मैम प्लीज आप मुझे थोड़ा सा एडवांस दे दें, I'll be grateful to you. ताहिर, इतनी सी बात थी और तुम इतनी टेंशन ले रहे थे।
मुझे पहले बता देते। ये लो। थैंक यू मैम, मैं आपका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। खैरों जैसी बातें मत करो मुताहिर, तुम भी तो मेरे लिए इतना करते हो। मैंने अगर तुम्हें एक छोटी सी रकम दे दी तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। मैम लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं बहुत जल्द आपको ये पैसे वापस कर दूंगा। अब बार बार ये कह के मुझे शर्मिंदा मत करो। ये रकम तुम ही रख लो, वापस देने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम्हारी दादी मेरी कुछ नहीं लगती? नहीं मैम, मैं इस तरह नहीं कर सकता, ये बहुत बड़ी रकम है मेरे लिए। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द वापस करूंगा आपको ये पैसे। अरे तुम्हारे लिए होगी, मेरे लिए रिश्तों से ज्यादा बड़ी नहीं है। एक बात कहूँ आपसे, मैं बहुत अच्छी हूँ। मैम आपसे एक और भी बात करनी थी। बोलो। मैम मेरे अलावा दादी का कोई और नहीं है। सर्जरी के सारे इंतजाम और हॉस्पिटल में भी मुझे ही रहना पड़ेगा उनके साथ। सो अगर प्लीज मुझे 10 दिन की छुट्टी मिल जाती, that would be perfect मैम। ले लें आप 10 दिन की छुट्टी, और जब आपकी दादी बेहतर फील करें तो आप वापस आ जाएं वापस। और हाँ, मेरी तरफ से भी उनको जरूर पूछ लीजिएगा। श्योर मैम, बहुत शुक्रिया। You're welcome. Anything else? नहीं, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अरे वाह साइमा, बहुत अच्छा किया तुमने। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो। भाभी जान आपको पता है, मुताहिर और अनीका माशाल्लाह माशाल्लाह से हनीमून पे जा रहे हैं। अनीका तो इतनी एक्साइटेड थी माशाल्लाह, इतनी खुश थी मेरी बच्ची। मैंने भी कहा घूमो फिरो, ये नई शादीशुदा जिंदगी के बाद थोड़े ही तो दिन है, अच्छी यादें क्रिएट करो। बस अल्लाह पाक मेरी बच्ची को बुरी नजर से बचाए। ये क्या फजूल बात की है तुमने। तायम्मी आप चची से कह दें कि मैंने किसी को आज तक बुरी नजर से नहीं देखा, हमेशा सबको दुआ ही दी है। अपनी सौतन को दुआ देने के लिए ना ज़र्फ चाहिए, और ऐसा ज़र्फ किसी औरत में नहीं होता। गलत मैंने अनीका के साथ नहीं किया, अनीका ने मेरे साथ गलत किया है। बिल्कुल ठीक कह रही है फातिमा, बुरा तो इसके साथ हुआ है। तुम्हारी बेटी तो माफ कीजिएगा भाभी जान, अनीका ने कुछ गलत नहीं किया। क्या गलत किया है अनीका ने फातिमा के साथ? पूछे जरा इससे। उसने कहा है कि घर से निकल जाए कि खुद वहां से आई है? तुम मुझे बताओ, इस हालत में तुम्हें अपना घर छोड़ के वहां से निकलना चाहिए था। तुम खुद वो घर छोड़कर आई हो फातिमा, जो तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए था। बात करते हैं सब एक हो जाते हैं। जो तुम सुल्ताना की बातों का बुरा मत माना करो। मैंने लोगों की बातों का बुरा मानना छोड़ दिया है तायम्मी। वैसे सुल्ताना ने एक बात तो ठीक कही, तुम्हें घर छोड़ के नहीं आना चाहिए था, और वो भी इस हाल में बेटा। मैं घर छोड़कर नहीं आई थी, वो ताहिर से नाराज होकर आई थी। वो मुझे मनाने आ सकते थे, लेकिन उन्हें मेरे और मेरे बच्चे की कोई फिक्र नहीं थी। उन्हें फिक्र थी तो अपनी नई नवेली दुल्हन की और उसके हनीमून की।
तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा छोड़ो, ये देखो मैं जो शॉपिंग करके लाई हूँ तुम्हारे होने वाले बच्चे की, देखो कितनी चीजें लेकर आई हूँ। आओ आओ बैठो। अच्छा अम्मी मैं ऑफिस आ रहा हूँ। बेटा तुम्हारा जाना जरूरी है क्या? बाबा भी घर पे नहीं है, वो तो रात तक आएंगे। मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है क्लाइंट के साथ और वो बाबा ने कहा था कि आज लॉक करनी है, इसलिए जा रहा हूँ। सब ऐसे क्या देख रही हैं? आ जाऊंगा मैं 2-3 घंटे तक आ जाऊंगा। बस रहने दो, तुम्हारे बाप बेटे के 2-3 घंटे जो है ना मुझे अच्छी तरह पता है। अब तो खाना भी मुझे अकेले ही खाना पड़ेगा। प्रेम जी आप अकेली कैसे हैं घर पे? फातिमा है घर पे, चाची घर पे, और मैं आपसे ये प्रॉमिस जरूर करता हूँ कि मैं घर पे आके खाना खाऊंगा, ठीक है? बेगम साहिबा, वो फातिमा बीबी की बहुत तबीयत खराब हो गई है। अरे क्या हुआ? उन्हें अस्पताल लेके जाना होगा। बोलो ड्राइवर से जल्दी गाड़ी निकाले। नहीं अभी ड्राइवर तो बाबा के साथ गया हुआ है, आप मैं लेके चलता हूँ ना उसे, आप लेके आइए उसे। बेटा फिर तुम्हारी वो जरूरी मीटिंग, उसका क्या होगा? अम्मी फातिमा से ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग तो नहीं है ना, आप उसे लेके आइए, मैं गाड़ी स्टार्ट कर। कितनी अच्छी पिक्चर आई है, ये अपलोड करती हूँ मैं। और मुताही कितने प्यारे लग रहे हैं, और जगह तो बहुत खूबसूरत है। मामा की कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो अनीका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और यहाँ का मौसम तो बहुत खूबसूरत है, वक्त का पता ही नहीं चल रहा। मैं और मुताहिर बहुत खुश हैं यहाँ पर। मुझे तो पता ही नहीं था कि पाकिस्तान में भी इतनी खूबसूरत जगह है। हेलो हेलो, मैं आपसे बात कर रही हूँ। हाँ सुन रही हूँ मैं अनीका। वो तुम्हें एक बात बतानी थी। दरअसल फातिमा की तबीयत खराब हो गई है और उमैर और भाभी जान उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। मैंने सोचा सबसे पहले तुम्हें बता दूं। फातिमा की भी तबीयत अभी खराब होनी थी, और आपने भी मुझे फोन करके बता दिया, क्या जरूरत थी? मेरा मूड खराब कर दिया। यही सोच सोच के तो मुझे परेशानी हो रही है। मुताहिर तो बच्चे का सुनते ही भागता चला आएगा। ये फातिमा की वजह से मेरी बेटी की खुशियां क्यों बर्बाद हुआ आखिर? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अनीका तुम अपना और मुताहिर का फोन पावर ऑफ कर। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? मैं ठीक कह रही हूँ। वहां तो वैसे भी सिग्नल्स का इशू है ना, कह देना सिग्नल्स नहीं आए। जब इत्तला ही नहीं मिलेगी तो तुम लोग आओगे कैसे? अरे वाह अम्मी, क्या आइडिया दिया है आपने। मैं अभी अपना और मुताहिर का नंबर बंद कर देती हूँ, ताकि किसी से कोई कांटेक्ट ही ना हो सके। वैसे मुताहिर है कहाँ? पता नहीं, शायद रिसेप्शन पे गया होगा किसी काम से। खैर मैं नंबर बंद कर रही हूँ अपना। ये बिल्कुल ठीक रहेगा, फौरन ऐसा ही करो। भाभी जान, मेरी डॉक्टर से बात हुई है। डॉक्टर कह रहे हैं परेशानी की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। लेकिन साइमा, मुताहिर को तो इस वक्त यहाँ होना चाहिए था ना, फातिमा के पास। फोन में लाओ उसे। भाभी मैंने कॉल की थी, लेकिन कॉल मिली नहीं, पता नहीं क्या मसला है। बिजी जो है, नई नवेली दुल्हन को बाहर लेके जो घूम रहा है।
फालतू बातें मत किया करो। वैसे तुम्हें मुताहिर और अनीका को इस वक्त नहीं भेजना चाहिए था। फातिमा खैर से फारिग हो जाती, फिर अनीका को लेके चला जाता। भाभी जान आप अच्छी तरह जानती हैं, डॉक्टर ने फातिमा को अब नेक्स्ट मंथ की डेट दी थी। ये तो अचानक उसकी तबीयत खराब होगी, इसमें कोई क्या कर सकता है। अब तुम इतनी नन्ही बच्ची तो नहीं हो, इतनी नादानी की बातें कर रही हो। डिलीवरी में डेट आगे पीछे हो जाती है। कमाल करती हो भाई। फातिमा जब फारिग हो जाती फिर चले जाते वो दोनों जहां भी जाना था। नसीम, अब फातिमा की तबीयत कैसी है? अल्लाह करे सब खैरियत रहे। लेके गए उसको अभी डिलीवरी रूम में। ये मुताहिर नजर नहीं आ रहा, उसे फोन करना था ना। अरे फोन तो कर रहे हैं, उठा कहाँ रहा है वो अपना फोन। फोन नहीं उठा। ये भी अजीब लड़का, ना उसे बीवी की फिक्र है ना कोई बच्चे की परेशानी, घूम रहा होगा खुद कहीं। मुबारक हो, माशाल्लाह से बेटा हुआ है। तेरा लाख लाख शुक्र है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। फातिमा की तबीयत अभी बेहतर है, थोड़ी देर में रूम में शिफ्ट कर देंगे, फिर आप लोग मिल सकते हैं। थैंक यू भाभी जान, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आप नानी और मैं दादी बन गई। क्या प्यारा है माशाल्लाह से। क्या सोच रही हो बेटा? उन्हें अपने बच्चे का पता चला, वो फिर भी नहीं आए। ये कैसे हो सकता है कि उसे अपने बच्चे का पता चले और वो ना आए? मैंने कॉल मिलाई थी बेटा, आउट ऑफ रेंज है उसका फोन, कॉल ही नहीं मिल रही। उसको जैसे ही पता चलेगा कि उसको अल्लाह ने बेटा दिया तो वो कैसे नहीं आएगा, दौड़ा चला आएगा। औलाद खुदा की नेमत ही ऐसी है, कौन सा बाप है जो ये सुनकर खुश नहीं होगा। बेटा साइमा ठीक कह रही है, तुम परेशान मत हो। मुताहिर को होना तो तुम्हारे पास चाहिए था इस वक्त। वैसे ये उसकी बदनसीबी है कि वो तुमसे और बच्चे से दूर है, वरना किस बाप की ख्वाहिश नहीं होती कि वो अपनी औलाद को सबसे पहले अपनी गोद में ले। फातिमा, अच्छा रोना तो बंद करो। देखो अल्लाह मीन ने तुम्हें कितना प्यारा बच्चा दिया। वैसे गया तुम पर ही है, खास तौर पे नाक बिल्कुल पकौड़ी की तरह है। कोई नहीं, मेरी नाक इतनी मोटी नहीं है। नहीं, ये मेरा शहजादा मेरे बेटे मुताहिर जैसा है। देखो कितना प्यारा है, बिल्कुल मुताहिर की शक्ल है ये। वो पोला ना करे। वैसे बहुत शरारती हो तुम। बेटा जब से फातिमा हॉस्पिटल आई है तुम यहीं बैठे हुए हो, जाओ तुम जाकर थोड़ा आराम करो। नहीं, मैं तो इधर ही रहूंगा जब तक ये आए तब तक मैं यहाँ। और बल्कि उसके बाद हम जो है ना फातिमा को अपने घर भेजेंगे और इसको हम अपने घर लेके जाएंगे। मुझे लगता है इससे मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती रहेगी। ये तो दादी की जान है, दादी के साथ जाएगा घर। गुड्डा है ये तो, दादी का गुड्डा है, दादी खेलेगी इससे। यार आज तो बहुत थक गए। हाँ, मैं भी बहुत थक गई हूँ। घूम घूम कर मेरी टांगों में दर्द हो गया। मगर मुताहिर, बहुत मजा आया ना हमें यहाँ। हाँ मजा तो है। मेरा तो दिल करता है कि हम यही रह जाएं। नहीं? हाँ जगह तो बहुत अच्छी है, लेकिन पता है क्या, ऐसी जगह सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए अच्छी होती हैं। अब खुद ही देखो यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनकी लाइफ कितनी टफ है। हम इस तरह की जिंदगी थोड़ी गुजार सकते हैं। अनिका, मेरे फोन पे कॉल करना, मुझे फोन नहीं मिल रहा था।
मुताहिर तुम भी ना भुलक्कड़ हो, अपना मोबाइल कहीं पे भी रख देते हो। और कैसे कॉल करूं? यहाँ पे नेटवर्क का इतना प्रॉब्लम है, तुम्हें पता नहीं है? अच्छा छोड़ें ये सब, हम पिक्चर्स देखते हैं। ये देखो आज की हमारी तस्वीरें। अच्छी पिक्चर्स हैं ना? कितनी प्यारी लग रही है तुम। अच्छा बाय द वे, किसी से घर पे बात हुई तुम्हारी? क्योंकि मेरी तो सुबह से बात नहीं हुई। हाँ, अम्मी से बात हुई मेरी। बता रही थी सब ठीक है घर में। फुप्पो के पास भी गई थी मिलने के लिए। ताई अम्मी, अम्मी, फुप्पो सब सब ठीक है। मुताहिर, मैं बहुत थक गई हूँ। हम आज कितना घूमे हैं ना। प्लीज सो जाते हैं, सुबह उठना भी है जल्दी। हाँ ठीक कह रही हो, जल्दी सो जाते हैं, सुबह साइट सीइंग पर भी जाना। प्लीज लाइट्स ऑफ कर दो। मुझे पता है इस वक्त तुम मुताहिर के बारे में सोच रही हो। तो बस नहीं चलता उसके कान खींच के इधर ले आऊं, लेकिन फातिमा तुम्हें ये बात समझ ही चाहिए कि इसका कोई फायदा नहीं है। जो इंसान आपसे मोहब्बत नहीं करता उसके साथ आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। तुम शायद ठीक कह रहे हो। ताहिर ने कभी मुझसे मोहब्बत की ही नहीं। तो कसम से उस पर इतना गुस्सा आ रहा है ना कि कितना ही कोई इंसान बेहिस हो सकता है। चलो तुम्हारे लिए नहीं, लेकिन अपने बच्चे के लिए तो आ सकता था। जरूरी तो नहीं जो हम जिंदगी में चाहें वो हमें मिल जाए, लेकिन पता नहीं क्यों जिंदगी में ताहिर की इतनी कमी महसूस नहीं हुई जितनी आज हो रही है। मेरे लिए ना सही, अपने बच्चे के लिए ही आ जाता। किसी की फिक्र नहीं है, बस अनीका की है। एक बात पूछूं? ये सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा था, तुम्हें पता भी नहीं चला? इतनी गाफिल थी तुम। मुझे वाकई कभी ऐसा नहीं लगा। मुझे तो लगता था कि अनीका मेरे लिए आती है। वो मेरे साथ बहुत अच्छी थी। सच में फातिमा, तुम्हें कोई भी बेवकूफ बना सकता सिवाय मेरी तो तुमने आज तक कभी कोई बात नहीं मानी। बस खैर, फातिमा देखो जो भी है ना, कोशिश करो कि सब कुछ भूल जाओ और अपने ऊपर फोकस करो। सिर्फ तुम्हें ये कह सकता हूँ, मेरी भी यही ख्वाहिश है कि तुम खुश रहो। अपने आप को जितना खुश रख सकती हो, अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, तुम बस उस पर फोकस करो। कितने थे अंधेरे ये दिल मेरा जब फासिक था, हो मर्जी जो तेरी होता है वही अब जान गया।
क्या हुआ? अम्मा जी, मुताहिर का तो फोन ही नहीं मिल रहा। अनीका को मिला? उसको भी कॉल की है, उसका भी फोन बंद है। हद होती है लापरवाही की भी। आखिर मुताहिर ऐसी कौन सी जगह पर चला गया है जहां कल से सिग्नल ही नहीं आ रहा है, फोन ही बंद जा रहा है उसका। मैं तो खुद परेशान हूँ अम्मा जी। हॉस्पिटल में भाईजान ने इतनी बातें सुनाई है, शदीद नाराज हो रहे थे, कह रहे थे सारा कसूर मुताहिर का है। तो गलती तो तुम्हारी भी है ना, तुमको नहीं जाने देना चाहिए था मुताहिर और अनीका को। मैंने तुम्हें समझाया भी था कि कुछ दिन सब्र कर, लेकिन तुमने मेरी सुनी नहीं। अम्मा जी, मुझे क्या मालूम था फातिमा इतनी इमरजेंसी में हॉस्पिटल पहुंच जाएगी। अब अच्छी तरह जानती है, अभी डेट बाकी थी, डॉक्टर ने और डेट दी थी। इसमें मेरा क्या कसूर है? भाभी जान भी नाराज हो रही थी, वो भी मेरे बेटे का ही कसूर ठहरा रही थी। तो तुम्हें अकल होना चाहिए थी ना। अगर तुम अनीका की इस तरह हर बात मानोगी तो वो तुम्हारे सर पर बैठेगी और तुम इससे भी बड़ा नुकसान उठाओगी। अम्मा जी, मुझे इस वक्त तो ऐसे लग रहा है जैसे आप मुझे बद्दुआएं दे रही हैं। अरे मैं बद्दुआएं नहीं दे रही हूँ, तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हारी वजह से फातिमा कितनी टेंशन में है, और तुम जानती तो हो ना कि बीवी को इस वक्त सबसे ज्यादा शौहर की जरूरत होती है। अम्मा जी, हम सब उसका ख्याल रख रहे हैं ना, किसी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ रहे उसकी केयर में। मुताहिर भी आ जाएगा। अरे भाई, सबकी बात अलग होती है और शौहर की बात अलग। कहाँ चला गया? अनीका, 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 मेरा फोन देखा है तुमने? कल से नहीं मिल रहा यार। अनीका, मुझे क्या बताऊं, यहीं कहीं रखा होगा, देख लो। मिल गया। अब क्यों है फोन ये? खरीद है। अनीका, अनीका, जल्दी उठो यार। क्या है, अब क्यों शोर मचा रहे हो? अनीका उठो यार, पैकिंग करो। हम कल आए। अनीका, हम कराची वापस जा रहे हैं। मैं बाप बन गया हूं यार। क्या? क्या मतलब क्या? तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर हम... अनीका, अगर मगर छोड़ो, दोबारा आ जाएंगे यहाँ पर। अब प्लीज जल्दी से तैयार हो, हमें कराची वापस जाना है। तुम पैकिंग करो, मैं टिकट का पता करके आता हूँ। फातिमा, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुमसे कैसे माफी मांगू। मैं जानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हारी नाराजगी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है।
तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद कभी माफ ना करता। प्लीज माफ कर दो मुझे। फातिमा, कुछ कहा है मैंने तुमसे? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, चले जाएं आप यहाँ से। क्या हो गया तुम्हें फातिमा? मैंने सब कुछ जानबूझ के तो नहीं किया ना। तुम्हें क्या पता कि मैंने अपने होने वाले बच्चे के लिए क्या प्लानिंग की हुई थी, कि जब वो मेरी गोद में आएगा मैं उसके लिए क्या क्या करूंगा। हो गई गलती यार। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुताहिर। अपने आपको कितने फोन किए लेकिन आपने किसी का जवाब नहीं दिया। वो ऐसी कौन सी जगह थी जहां पर 2 दिन बाद सिग्नल्स आए? फातिमा तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम नहीं जानती कि तुमने मुझे जिंदगी की कितनी बड़ी खुशी दी है। बस बहुत हो गया, अब तुम और मेरा बच्चा मेरे साथ वापस चलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। फातिमा क्या, अब छोड़ भी तो नाराजगी। ये देख, तुम्हारे आगे कान पकड़ रहा हूं, प्लीज दे दो माफी। आपकी यही सजा है, ना मैं उस घर में वापस जाऊंगी और ना ही मेरा बच्चा। चले जाएं आप यहां से। इतना बड़ा जुल्म ना करो मुझ पर फातिमा। मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकता। ये सिर्फ मेरा बच्चा है, आपको इसकी कभी फिक्र थी ही नहीं। अगर फिक्र होती ना तो मुझे इतने दुख ना देते। कभी दूसरी शादी नहीं करते, लेकिन आपको सिर्फ खुद की फिक्र थी। आप मुझे इस हालत में छोड़कर हनीमून मनाने चले। मैंने कहा ना तुमसे, माफ कर दो मुझे। चले जाएं आप यहां से, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। माफ नहीं करोगी मुझे? कभी नहीं। बहुत सोच समझकर फैसला किया है मैंने। संगदिल तो ना थी तुम। तकलीफें इंसान को संगदिल बना देती हैं, और कभी कभी तो बेहिस भी। फातिमा, मेरी एक बात सुन लो। मैं अपने बच्चे के बिना नहीं जाऊंगा। मैंने कहा आप चले जाएं यहां से। मैं और मेरा बच्चा कहीं नहीं जाएंगे। कितने थे अंधेरे ये दिल मेरा जब फासिक था, हो मर्जी जो तेरी होता है वही अब जान गया। भीगी आंखों से मैंने है जो तुझको सुनाई, अब तो मैं